नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज आए हैं हम जल्दबाजी में। सुबह सुबह हमने मुर्गियाँ छोड़ी फ्री रेंज में अपने, और दाना पानी देकर ये जो दूसरे किसान हैं उनके खेत में कपास की जो फसल है उस पर ज़्यादा कचरा हुआ था, तो वहाँ पे दवाई मारनी थी। तो इसके लिए हम सुबह सुबह ही जल्दबाजी में जो है अपना पंप लेकर यहाँ पर दवाई मारने के लिए आए। तभी ये उनका खेत है, उनके खेत में ही हैं हम। तो यहाँ पे आधा खेत तो मार कर हो चुका है दवाई, अब ये आधा खेत जो है बाकी है। तो आज हमें कोई काम नहीं था अपने खेत में और खाली खाली थे, तो इसलिए आज हम जो है दूसरों के खेत में दवाई मारने के लिए आए। तो हमारे यहाँ होता क्या है कि मजदूरी कैसे देते हैं, तो अभी एक पंप है, पंप के हिसाब से देते हैं। यानी एक पंप दवाई मारी तो 50 रुपये, ऐसे जितने पंप मारेंगे उनको 50 रुपये पंप के हिसाब से पैसे देते हैं। तो अभी हम आधा खेत तो मार चुके, अभी आधा के खेत है वो मारने के बाकी। अभी 7 पंप है, 7 पंप तो मैंने मार लिए, अभी और 3-4 पंप है मारने के बाकी, तो वो मार लेंगे और बाद में हम घर को जाएंगे। और आपको दवाई भी दिखाता हूँ। ये है वो दवाई जो कपास के ऊपर से चलती है, ये स्टोक, और ये एक धनुष 10 IPL। ये 2 दवाई है। इसको हम ये एक खेत है इस पर भी दवाई मार कर हो चुकी है, और ये एक खेत है इस पर भी दवाई मार चुकी है, और अभी वहाँ पे एक खेत है उस पर 3 पंप की दवाई मारनी बाकी, तभी हम वो दवाई मारते हैं। अभी जो है हमारी फवारनी मार कर हो चुकी है और हम जा रहे हैं घर के लिए। सुबह हम दूसरों के खेत में दवाई मारने के लिए गए थे, तो वहाँ पे हमने 10 पंप है वो मारे थे। तो वहाँ पे हमें 50 रुपये पंप के हिसाब से 500 रुपये की मजदूरी हुई। और अब हम अपने खेत में आए जहाँ पर हमने पहले कपास की फसल लगाई थी वहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए आए कि अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कपास की फसल कितनी निकली है और कितनी नहीं, अभी हम देख रहे हैं। और जहाँ पर हमने बीज डाले और वहाँ पर कपास की जो फसल है वो नहीं निकली, यानी पेड़ है निकला नहीं, वहाँ पे हम आज चेक करके कल से फिर से यहाँ पे वो बीज लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे आए। तभी हम चेक करें, फसल तो निकली है अच्छी, मगर कहीं कहीं पे बीज है वो नहीं निकले, तो वहाँ पे हमें फिर से बीज जो है अभी लगाने पड़ेंगे। तो अभी हम चेक कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर बीज लगाना पड़ता है। जैसे कि अभी देख रहे हैं ये एक पौधा, और उसके बाद ये एक पौधा है, और ये पौधा है, और इसके बाद जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे जो गड्ढा है खाया है, और ये पे ऐसे यहाँ पर भी बीज था तो सूख चुका है निकल कर, और यहाँ पे गैप है और फिर पौधा है। तो यहाँ ऐसे जहाँ पर हमें गैप दिखेंगे हमारे खेत में, वहाँ पर हमें फिर से बीज लगाना होगा। तो ये काम हम कल करने वाले हैं। अभी हम ये कितनी जगह पे गैप है वो देख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम बीज लाने वाले हैं घर से। जो हमारा दूसरा कपास का खेत है वो देखने के बाद हम, ये हमारा खेत है नदी के पास, वहाँ पर आए हैं देखने के लिए कि ये फसल निकली है या नहीं। और अभी वो जो हमारा मिर्ची का खेत है उसकी जुताई चल रही है, तो वहाँ पे हमने जो नया बैल है उसको जोता है जुताई के लिए। तो फर्स्ट टाइम उसकी जो प्रैक्टिस चल रही है, अभी तक हमने उसको सिखाया नहीं वकर को चलने को, मगर बैलगाड़ी है उसको वो चलता है, तो उसको अभी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आते ही हमको मिला ये जो हमारे टी-शर्ट पर आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं सोन पाखरू, और ये रेड कलर का है, बड़ा है इसलिए। और एक छोटा रहता है, जो छोटा रहता है तो वो रहता है हरे कलर का। तो इससे बच्चे खेलते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, बस बच्चे खेलने के लिए। और अब दिखा दो अपनी जो कपास की ये फसल है वो लगाई वो क्या हुई। तो ये देख सकते हैं ये हमने जो फसल लगाई थी कपास की, तो यहाँ की फसल जो पहला खेत है वहाँ से अच्छी निकली। यहाँ पर ज़्यादा जो खंगे बोलते हैं वो गए नहीं हैं, यहाँ पर कम बीज लगेगा, मगर जो वो दूसरा खेत था वहाँ पर बीज ज़्यादा लगेगा। और हमने तुअर भी लगाई थी,
तो ये देखो अभी ये नई वाली तुअर निकल आई है। ये लगाने के बाद पानी गया तो ज़्यादा बीज जो है वो खाए नहीं कीड़ों ने, मगर कुछ परसेंट खाए हैं। और ये हमारा कपास का खेत। यहाँ की फसल जो है बीज जो है अच्छे निकल आए, क्योंकि यहाँ पे लगाने के बाद जो पानी गया, बारिश आई थी इसलिए। और जो हमने दूसरा खेत है वहाँ पर बारिश नहीं गई, इसलिए वो बीज क्या होते हैं ख़राब हो जाते हैं। और ये हैं हमारे जो बांध है, यहाँ पर भी हमने तुअर लगाई थी, तो ये भी तुअर अभी निकल रही है। ये ऐसे जो कीड़ों ने खाई थी उसके बाद लगाई थी, कुछ निकल रही है कुछ निकलने की है। बस बारिश आ जाए अच्छे से, फिर ये अच्छे से निकल जाएगी। और वो रहा हमारा धान का परा। इस खेत में देख सकते हैं कचरा कैसे हुआ। तो यहाँ पे अभी हम दवाई जो है कचरे की वो भी मार लेंगे। तुअर अच्छी निकली है, क्योंकि ये लगाने के बाद जो है बारिश आई शाम को, इसके कारण ये फसल जो है अच्छी निकली है। और ये परा धान का, और वो नीचे एक परा है। अगर बारिश नहीं आती तो हमें इसको जो मोटर है वो चालू कर पानी लगाना पड़ता, मगर वो नौबत नहीं आई। और वो दिखाता हूँ आपको, जो खेत की जुताई चल रही है वहाँ पे मिर्ची का खेत है, तो कचरा ज़्यादा हुआ इसलिए अभी हम वहाँ पे जुताई कर रहे हैं। नए बैल को हम सिखा रहे हैं वहाँ पे। इस तरीके से अभी हमारे खेत में काम चल रहे हैं। तो ये नया बैल है, अभी हम इसको खेत में जुताई करना वकर को चलना सिखा रहे हैं। वहाँ पे जो बैल बांधा है वो सीनियर बैल है, उसके साथ ये था, अभी इसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। बैलगाड़ी को ये चलता है, मगर आज तक हमने इसको जुताई के लिए यूज नहीं किया था, तो आज फर्स्ट टाइम है इसको हमने वकर को जो है जोता है। अभी ये चल रहा है, कोई नखरे नहीं किए इसने और हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई, बस ऐसे ही चलता रहे जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ये इसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है अभी। खेत में आने के बाद हम आए हैं अपने मुर्गियों के पास। अभी फसल देख लिया है हमने, और कल जो है हम वहाँ पे बीज लगाने को जाएंगे। और आज थोड़ा सूखा है यहाँ पर, और किसी के जानवर भी नहीं, सिर्फ पौधे है। तो हम जो है हमारी मुर्गियों को बाहर छोड़ रहे हैं खुले में। अभी हमारी मुर्गियाँ अंडे भी देना शुरू कर चुकी है। छोड़ती है वो, देखो भाग चली हरा घास खाने के लिए। सबसे पहले जितनी बार मुर्गियाँ चरेंगी उनको उतना जो अंडा तैयार होने में लगता है मिनरल वो भी मिलेंगे और अंडे अच्छे से देंगे। और अब बताता हूँ ये अंदर कौन सी चेंज किए। यहाँ पे पानी जमा होता है तो हम जो है यहाँ पे मिट्टी लाने वाले, मगर अभी जो हमारे बैल है वो जुताई का काम कर रहे हैं, इसलिए तो ये हमको करना। और यहाँ पे हमने और एक्स्ट्रा तेल के डब्बे वो लगा दिए, कि वो भी बताता हूँ। तो ये देखो मुर्गियाँ अंडे देती है, तो हमने क्या किया, जो पहले मुर्गियाँ अंडे दे रही थी तो उनके अंडे पे ऐसे मार्क किए हैं। तो इससे क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। तो इससे होता है कि जो हमारी मुर्गियाँ हैं जिसने अभी अभी अंडा दें वो पता चलता है, और ये अंडा ये बाद में ख़राब हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पे हमने अंडे रखे हैं, यहाँ पे मुर्गी बैठी है और ये खुला है, तो इसने चेंज किया है अपना, इसको इसकी जगह पे बैठाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमने बिठा दिया। तो इस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना होगा। तभी क्या हो रहा था कि ये यहाँ पे जो हमारी मुर्गियाँ बैठी हुई है अंडे सेकने के लिए,
तो यहीं पे बाकी मुर्गियाँ अंडे डाल रही थी, तो इसके लिए हमने ये फिर से तेल के डब्बे ऐसे बढ़ा दिए। तो अभी 3 मुर्गियाँ हमारे अंडे पे और बाकी 2-4 मुर्गियाँ अंडे दे रही है। और ऐसे पेड़ भी लगाए। क्या होता है, अभी बारिश का मौसम है इसलिए पेड़ लगाए। गर्मी के मौसम में ये छाँव का काम करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी ये सब्जियाँ होती है खाने के लिए वो भी लगाएं, देख सकते हैं सब्जियाँ लगाई है यहाँ पे। और मुर्गियाँ खाई ना, इसलिए ऐसे यहाँ पे जो था तो उसका पत्ते वो मुर्गियों ने खा लिए, इसके लिए हमने ऐसे लगा दिए थोड़ा जुगाड़ करके। यहाँ पे कचरे की दवाई मारी थी, तो अभी ये कचरा सूखने लगा। इस तरीके से हमें पूरा सिस्टम करना होगा। तो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये है जो हम चावल राइस मिल से लाते हैं करके, तो ये कुकू से उसको भिगा कर लाए हैं। और यहाँ पर हमारी जो मुर्गियाँ ऐसे बाहर अभी चर रही है, तो अभी हम इनको अंदर जो है ऐसे बुला रहे हैं। अभी देखो ये हमारे पीछे पीछे कैसे आती है। जैसे हम शेड के अंदर जाएंगे तो ये हमारे पीछे पीछे आएंगी, सिर्फ एक आवाज़ देने की ज़रूरत रहेगी। शेड के पास जाएंगे और उनको आवाज़ देंगे और सारी मुर्गियां हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगी। ये देख सकते हो इस तरीके से ये आती है। और बाकी मुर्गियां आने की है, उनको आवाज़ देते हैं और फिर ये ऐसे चली आएगी। आ आ आ आ तो वहाँ पे कुछ मुर्गियाँ हैं, तो उनको आवाज़ देना है तो आएगी। आ आ आ तो देखो भाग कर आ रही है। आ आ आ आ और कुछ मुर्गियाँ आ चुकी। अभी इनको ये जो है वो डालते हैं। ऐसे प्लाउड हमने बिछा दिए 2 और यहाँ पे अभी हम डालने वाले। तो देखो और यहाँ पे और बाकी मुर्गियाँ आ रही है वहाँ से। आ आ तो इस तरीके से हम जो हमारी मुर्गियाँ उनको खाने को दे देते। तो दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग। जो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे किसान से के जीवन से जुड़ी जो डेली अपडेट है आपको देते रहेंगे। मिलते अगले ब्लॉग में।